वालेकुम। अच्छा दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अच्छा दोस्तों, मैं काफ़ी दिनों के बाद यूट्यूब की वीडियो बना रहा हूँ। तो असल में पर्सनल सेशन भी हो रहा था, तो उस सेशन की वजह से मसरूफ़ियत काफ़ी बढ़ गई थी और मेरे कुछ पर्सनल भी मसरूफ़ियत हैं जिसकी वजह से मैं आपको टाइम नहीं दे सका। उसके लिए बड़ी माज़रत। लेकिन अच्छा गाइज़, अभी स्ट्रेट आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जो होता है, देखिए मैं आपको एक ही चीज़ एक ही टाइम से बता रहा हूँ कि आप जब तक मतलब मार्केट के स्ट्रक्चर को आप नहीं समझेंगे तो आप मार्केट में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आपने पहले स्ट्रक्चर को समझना होगा। जब स्ट्रक्चर को आप समझ लेंगे तो आप मार्केट के मतलब ये आपको पता चल जाएगा कि मतलब मार्केट ने कहाँ से उठना होगा और कहाँ से इसने रिजेक्शन लेके एक लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म इसने रिवर्सल करना होगा। अच्छा, तो आज हम स्टडी करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के। मार्केट स्ट्रक्चर का जो शिफ्ट है, लेट सपोज़ ये बाय से सेल पे हमें किस तरह पता चलेगा कि ये बाय से सेल पे आ रहा है एंड इसी तरह सेल से बाय पे जा रहा है। इन चीज़ों का पता हमें किस तरह से चलेगा? तो ये असल में है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। जब आप मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को समझ जाएंगे तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि मतलब मार्केट अब रिवर्सल कब होना है एंड इसने जो है मतलब नीचे से अभी सपोर्ट लेके मतलब ऊपर की तरफ किस तरह जाना होगा। अच्छा दोस्तों, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि मैं अपने पर्सनल सेशन में भी ये मैंने सिखाई हुई है, तो इसको SMBS कॉन्सेप्ट्स कहा जाता है एंड ये इसका जो है मैं क्रिएटर हूँ इस कॉन्सेप्ट्स का। ये मेरे ख़ुद के एक रिसर्च के बाद मतलब मल्टीपल रिसर्च ईयर्स ऑफ रिसर्च इसके पीछे हैं। असल में एक चीज़ में रिसर्च करना ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ये SMBS कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि मार्केट में काम करते हैं एंड जो हमारे पर्सनल सेशन के मतलब जो ग्रुप हैं वो भी मतलब अर्निंग कर रहे हैं इन चीज़ों से, इन कॉन्सेप्ट से ये काम कर रहे हैं मार्केट में। अच्छा, तो गाइज़ अभी स्ट्रेट आते हैं कॉन्सेप्ट्स की तरफ। कॉन्सेप्ट्स तो पिछली वीडियो में मैंने बताए हुए हैं, लेकिन मसला ये होता है कि लोग इसको सही तरह से नहीं समझे हैं, तो मतलब उनसे गलतियां हो रही हैं। जब लोग वीडियोस बनाते हैं और मतलब मुझे फिर कहते हैं कि सर इसमें आप व्हाट्सएप के थ्रू मुझे मैसेजेस आते हैं कि सर इसमें आप गलती फाइंड आउट करें, तो उसमें मल्टीपल गलतीज मिस्टेक्स उसमें होती है, गलतियाँ उसमें होती हैं। तो अच्छा, अभी चलते हैं ये अपने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट की तरफ। अच्छा गाइस, ये देखिए आपके साथ ये एक पैटर्न है। ये आपका मार्केट यहाँ से मतलब बाइंग की साइड पे जाना शुरू हो गया है, लेकिन बाइंग की कंफर्मेशन आपको कहाँ से हुई? बाइंग की कंफर्मेशन देखिए, मैंने आपको रियल बायर्स का कहा हुआ था कि मतलब इस तरह है कि लेट सपोज एक बाई सेलिंग की कैंडल मुसलसल आ रही है, मार्केट नीचे आ रही है एंड उस सेलिंग के मतलब जोन में एक ग्रीन कैंडल अपीयर हो जाती है। लोग समझ लेते हैं कि मतलब मार्केट तो काफ़ी नीचे गिर गई है, 3-4 सपोर्ट्स को क्रैश कर चुकी है, अब ये रियल बायर्स आ गए हैं, वो उन पर बाइंग की पोजीशन ओपन कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद होता क्या है कि मतलब मार्केट फिर से नीचे की तरफ एक बड़ी कैंडल बना देती है और वो बड़ी कैंडल आपके सारे स्टॉप लॉसेस हंट कर देती है और फिर अपनी नीचे की साइड पे जाती है। अच्छा, फिर एक बाइंग की कैंडल आ जाती है, लोग फिर इस पर बाई की ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेते हैं, लेकिन वो फिर से मार्केट उसके एक अगेंस्ट एक कैंडल बना लेती है और मार्केट नीचे की साइड पे चली जाती है। आपको मतलब मैंने बताया हुआ था कि आपने रियल बायर्स किस तरह फाइंड आउट करने होंगे। रियल बायर्स आपने इस तरह फाइंड आउट करने होंगे कि यहाँ पर इस कैंडल की विक को और इस कैंडल की विक को आपने ऊपर से मार्क करना होगा एंड ये आपका फेक सेलर जोन जो है, इस जोन को हम कहते हैं फेक सेलर जोन्स। ये आपका फेक सेलर जोन हो गया। इस फेक सेलर जोन को आपने बॉडी के साथ नीचे से मार्क करना होगा। जब इसको आप नीचे से मार्क करते हैं, लेट सपोज एक दूसरी इसके बाद ग्रीन कैंडल आ जाती है, वो इस जोन के अंदर क्लोजिंग देती है, तो आपके पास फर्स्ट कंफर्मेशन हो गई कि ये आपका एक रियल बाइंग अभी स्टार्ट हो गई है या स्टार्ट हो गई है। लेकिन आपने ट्रेड 3 कन्फर्मेशंस के साथ लेनी होती है। ये मैं थोड़ा रिवाइज कर रहा हूँ, डिटेल वीडियोस इस पर पीछे मौजूद हैं। लेट सपोज एक दूसरी ग्रीन कैंडल आती है और इस जोन का ब्रेकआउट कर देती है,
आप यहाँ से भी एंट्री ले सकते हैं, लेकिन मैं ख़ुद आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इतनी दूर से एंट्री लें। जब मार्केट रिटेस्ट करेगी, जो कि मोस्टली ये रिटेस्ट करती है, और जो आपका ये बाइंग का फेक बाइंग का जोन है, इस जोन से, इस नीचे लाइन से विक के थ्रू रिजेक्शन ले लेती है, तो आपने यहाँ सेलर्स की कैंडल पर ही बाई की पोजीशन ओपन कर लेनी है। जिसके बाद इंस्टीट्यूशनल कैंडल्स आते हैं। इंस्टीट्यूशनल कैंडल्स के पहचान भी मैंने आपको करवा दी है कि मतलब इंस्टीट्यूशनल कैंडल्स क्या होती है, और हमारे पर्सनल सेशन के ग्रुप के जो लोग हैं वो उसमें से इस इंस्टीट्यूशनल कैंडल्स के आने से पहले ही ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से मेरे एक स्टूडेंट है यासिर भाई, वो बड़े एक अच्छे उन्होंने सीख लिया है, इंस्टीट्यूशनल कैंडल्स की पहचान भी उनकी हो गई है, एंड वो माशाल्लाह बड़े अच्छे ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा, तो ये तो हो गया आपका रियल बाइंग का। अच्छा, जब रियल बाइंग का पूरा फॉर्मेशन यहाँ नीचे आपके साथ हो गया, अभी थोड़ा मार्केट स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं, एंड स्ट्रक्चर शिफ्ट की तरफ आते हैं। ये अभी आपका रियल बाइंग तो चले यहाँ से डन हो गया। अभी आपका मार्केट ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गया। अब आपने क्या करना होगा कि मतलब मार्केट यहाँ से आपका ऊपर हो गया, पोजीशन आपकी ओपन है, मार्केट ऊपर चला गया, इसने थोड़ी एक रिवर्सल कर दी। जब रिवर्सल इसने यहाँ पर कर दी, तो आपने ये रिवर्सल जितनी भी नीचे आ जाए, लेकिन ये आपका जो बाइंग का जोन है, जो कि एक्चुअल बाइंग जोन है, ये उस तक नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ पर आपके साथ ये उस जोन को टच नहीं करेगी। मतलब अगर उसको टच करती भी है, तो आई थिंक ये हमारी बड़ी बदकिस्मती होगी होगी लेकिन मार्केट को मैंने जितना स्टडी किया हुआ है, ये आपके उस जोन को टच नहीं करती। यहाँ से मार्केट एक मतलब इसको आई थिंक कुछ हाई और लो इसको कहा जाता है। नाम का मैं इतना एक्सपर्ट हूँ नहीं, क्योंकि मैंने सारा टाइम ग्राफ पे स्पेंड किया है, एंड मैंने खुद ही ट्रेडिंग सीखी हुई है, तो मतलब मुझे नाम की ना कोई इतना पता होता है, ना मुझे ज़रूरत है सीखने की। अच्छा, तो ये यहाँ पर आपके साथ एक आई थिंक लोअर हाई इसको कहा जाता है, वो बना देती है। एंड फिर लेकिन एक हम इसको कह सकते हैं कि आपके साथ एक यहाँ पर सपोर्ट बन जाता है। फिर ये उसके बाद ब्रेकआउट कर देती है, जो कि लोग अक्सर इस पर रिवर्सल की ट्रेड लेते हैं, लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपका काम नहीं करते हैं, ये आपको सिर्फ ट्रैप करती है। मेन चीज़ जो काम करती है वो है मार्केट स्ट्रक्चर। ये फिर यहाँ पर एक दूसरा सपोर्ट बना देती है, उसके बाद फिर एक तीसरा सपोर्ट बना देती है, एंड कंसिस्टेंटली ये आपके इस तरह हाइज बनाती जाती है, एंड ऊपर के सॉरी एक रेजिस्टेंस यहाँ पर बनाती जाती है, सपोर्ट बनाती जाती है, एंड आपके जो रेजिस्टेंस होते हैं उनको ब्रेक करके ये ऊपर जाना होता है। अच्छा, जब ये ऊपर जाना होता है, ऊपर जा रहा होता है, तो आपका जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो शिफ्ट किस तरह होता है। देखिए, मैंने जिस तरह अभी आपको बायर्स का एक सेटअप बता दिया कि मतलब इस तरह हमारे बायर्स आते हैं, रियल बायर्स की पहचान आपको होती है। रियल सेलर्स पर भी मैंने एक वीडियो बनाई होती है कि मतलब आपका मार्केट सेलर्स की जानिब शिफ्ट किस तरह कर रहा होता है। तो ये अब लेट सपोज़ यहाँ पर ऊपर आपको वो सेलर्स की भी कंफर्मेशन हो गई, जिस पर मैं अक्सर ग्रुप में कल भी मैंने उस पर एक ट्रेड ली हुई थी, जो कि बड़ी अच्छी खासे प्रॉफिट में गई हुई थी। ये चीज़ों की अगर आपको पहचान हो जाए, तो मेरे ख़्याल में आपको एसएमसी और आईसीटी और ये चीज़ें देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एसएमसी और आईसीटी वो सारी चीज़ें मतलब एक प्राइस एक्शन को मतलब ऊपर नीचे करके लोग बता रहे होते हैं, एंड उनको ख़ुद भी नहीं पता होता कि ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं। और क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक्स एक तो काम करते नहीं होते हैं, क्योंकि उस पर सारी दुनिया ट्रेड कर रही होती है, एंड ये मैंने आपको पिछली वीडियोस में साबित भी किया हुआ है कि आपके ऑर्डर ब्लॉक्स फेल क्यों होते हैं। यहाँ पर मल्टीपल ऑर्डर्स होते हैं, और मल्टीपल ऑर्डर्स इंस्टीट्यूशंस को पता होते हैं कि ऑर्डर्स कहाँ पर हैं। वो आपके ऑर्डर से अपना वो मतलब लेवल से ब्रेकआउट कर देती है, और उसके बाद बेशक रिवर्सल आ जाती है, लेकिन आपके सारे स्टॉप लॉसेस हिट हो जाते हैं। अच्छा, अभी गाइस ये लेट्स सपोज़ यहाँ पर ये हाइस बनाती जा रही है, तो अब हमारा सेलिंग का स्ट्रक्चर आ गया, जो कि जिसको मैं रियल सेलिंग कहता हूँ, और वो भी हमारे यही कॉन्सेप्ट्स में से शामिल हैं। तो जब आपके रियल सेलर्स आ जाते हैं, एंड रियल सेलर्स आपके आ गए, आपने वहाँ पर एंट्री सेल की लगा दी, तो
तो उस रियल सेलर्स जो होते हैं, लेट्स सपोज़ आपने उसने आपके फर्स्ट लो को हिट कर दिया। जब आपका फर्स्ट लो हिट हो जाता है, देखिए यहाँ पर आपका लो हिट नहीं हुआ, आप सेफ़ हैं, आपकी ट्रेड सेफ़ है। अब ये ऊपर जाएगी, यहाँ पर भी आपका लो हिट नहीं हुआ तो आपकी ट्रेड ऊपर जाएगी। लेकिन जब आपका यहाँ पर आखिर में ये वाला लो हिट हो गया, तो आपका मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो शिफ्ट हो गया। अब यहाँ से मार्केट रिटेस्ट करेगी, ऊपर जाएगी, लेकिन ये कितना ऊपर जाएगी? यहाँ से आपके जो आखिरी लास्ट के 2 कैंडल्स हैं, इससे ज़्यादा ये ऊपर नहीं जा सकती। लेकिन मोस्टली मैं आपको अपने रिसर्चेज़ में भी बता दूँगा, उसकी पिक्चर्स मेरे साथ हैं, कि ये मोस्टली यहाँ से ही रिवर्सल कर देती है एंड यहाँ पर अगेन आपको रियल सेलर्स का एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो अगर लेट सपोज़ आपने यहाँ पर एंट्री नहीं ली, तो यहाँ से भी एक मतलब 100% कंफर्म एंट्री लगा के आप यहाँ से भी सेल कर सकते हैं। और यहाँ से अभी आप सेल करेंगे तो दोबारा से आपका ये लो हिट हो गया, अभी मार्केट आपका नीचे आएगी और ये आपका ये वाला लो भी हिट करेगी एंड दोबारा से मार्केट आपकी नीचे आएगी, आपका ये वाली लो भी हिट करेगी। मैं आपको आसानी से समझा देता हूँ। लेट सपोज़ यहाँ पर जो हमारे रियल बायर्स है वो सेटअप बन गया, अभी आपकी मार्केट ऊपर चली गई, फिर आपको एक आई थिंक इसको लोअर हाई कहते हैं, हाँ लोअर हाई है, ये लोअर हाई आपका बन गया, दोबारा से आपकी मार्केट ब्रेकआउट करके ऊपर चली गई, फिर नीचे आ गई एक लोअर हाई देके, फिर से ये ऊपर चली गई, फिर यहाँ पर आपका सेलिंग का स्ट्रक्चर बन गया एंड मार्केट नीचे आ गई। जब नीचे आ गई फिर से दोबारा थोड़ी सी ऊपर चली गई, लेकिन जब इसके बाद अब ये नीचे आएगी तो लोग अक्सर क्या करते हैं कि वो यहाँ इसको रेजिस्टेंस समझ लेते हैं, इसको भी वो रेजिस्टेंस समझ लेते हैं एंड इसको भी वो रेजिस्टेंस समझ लेते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जब मार्केट आपकी नीचे आ गई तो आपका फर्स्ट यहाँ पर, हाँ यहाँ पर भी आपका एक लो है, इस लो का ब्रेकआउट हो गया, अब मार्केट थोड़ी सी ब्रेकडाउन हो गया, अब मार्केट थोड़ी ऊपर जाएगी, लेकिन जब ये ऊपर आएगी तो अब मार्केट का स्ट्रक्चर बाय से सेल की तरफ शिफ्ट हो गया है। अब आपने यहाँ पर पोजीशन ओपन करनी होगी सेल की। अब मार्केट यहाँ से ऊपर चली भी गई, यहाँ पर आ गई, चले आप इसको रेजिस्टेंस मान लेते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी ऊपर जाएगी, मुश्किल ये अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को टच करेगी और ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट देगी, लेकिन ये इतना ऊपर जाती नहीं है क्योंकि आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया बाय से सेल की तरफ। अब ये यहाँ से थोड़ा सा ऊपर मूव करेगी एंड उसके बाद बड़े बड़े कैंडल्स आपको दिखाई देते हैं जो कि आपके सपोर्ट और स्टॉप लॉसेस सारी कहा जाती हैं। ये वो स्ट्रक्चर शिफ्ट असली में होता है जिनकी आपको मतलब पता नहीं होता। तो मैं इसीलिए आपको इस स्ट्रक्चर पे ध्यान देता हूँ कि आप मार्केट स्ट्रक्चर को समझें। जब आप स्ट्रक्चर को समझेंगे तो आप कभी भी मतलब लॉस नहीं करेंगे एंड अकॉर्डिंगली आप ट्रेड्स एग्जीक्यूट करेंगे। ये देखिए, ये इस तरह आपका मार्केट चलता है। ये आपका लास्ट लो हो गया, जब लास्ट लो हो गया इसने ब्रेकआउट कर दिया एंड ब्रेकआउट के बाद आपका सेलिंग का जो हमारा सेटअप है जो कि मैंने आपको बताया हुआ है, मार्केट नीचे आ गई, जब नीचे आ गई और आपके फर्स्ट लो को हिट किया, इसका ब्रेकडाउन कैंडल के थ्रू दे दिया, विक के थ्रू नहीं। विक के थ्रू अगर दिया तो फिर ये ऊपर की साइड पे ब्रेकआउट करेगा, लेकिन इसने बॉडी के थ्रू मतलब एक ब्रेकडाउन दे दिया। जब ब्रेकडाउन इसने दे दिया, अभी मार्केट आपका थोड़ा सा ऊपर जाएगा एंड फिर नीचे आएगा, फिर नीचे आएगा, ये आपका सपोर्ट है, इस सपोर्ट को टच करेगा, थोड़ा सा ऊपर जाके ये फिर से नीचे आएगा, फिर से आपके इस रेजिस्टेंस को टच करेगा एंड फिर से यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाएगा एंड फिर से ये नीचे आएगा एंड नीचे की तरफ शिफ्ट होगा एंड जहाँ से इसने स्टार्टिंग की हुई थी उस एरिया का ये या ब्रेकडाउन डायरेक्टली करेगा। अगर डायरेक्टली नहीं करेगा एंड इस सपोर्ट को टच किए बगैर बाइंग की कैंडल्स आ गई, यहाँ पर फिर से लॉक ट्रैप हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मतलब मार्केट ऊपर जा रही है, ये ऊपर नहीं जाती। जब यहाँ से इसके बीच स्पेस है तो मतलब मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगी, फिर बड़े बड़े कैंडल्स बना के नीचे की साइड पे ब्रेक डाउन देगी। आई होप गाइज आपको समझ आ गई होगी एंड अगर आपको समझ नहीं भी आई तो फिर भी मैं इस पर दोबारा से वीडियोस बना दूंगा। असल में आज मैं बहुत ही थका हुआ था तो मैंने बस एक वीडियो बना दी। इंशाल्लाह फिर कल इस पे डिटेल में और वीडियो में बनाऊंगा, स्ट्रक्चर शिफ्ट का एंड कॉन्सेप्ट्स भी मैं आपको दोबारा से क्लियर करवाऊंगा।
एंड इंशाल्लाह हमारा जो यूट्यूब का सिलसिला है वो चलता रहेगा।